अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो एज़ यूजुअल टिप मैं अज़लान का सामान सारा कुकिंग का घर से लेकर आती हूँ। चूल्हे के साथ साथ खाने पकाने की सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। और मैं यहाँ अज़लान की सूजी बना ही रही थी कि मैंने चूल्हा ही नहीं ऑन किया था। खैर मैंने चूल्हा ऑन किया और जल्दी से इसकी सूजी रेडी की। बेसिकली जब ये सूजी बन जाती है ना तो बिल्कुल एक सरलक लगती है, लेकिन ये सूजी है बहुत फ़ाइन आ गई है तो इसलिए ऐसी बनती है अजीब सी। एज़ यूजुअल फिर बर्तन भी धोने हैं। अज़लान सो गया था तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने मेहंदी लगा ली, क्योंकि ईद पे तो मैं मेहंदी लगा नहीं सकी थी और अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मेहंदी लगाने के बाद मैंने चिप्स और जूस निकाला और मैं वो खाते हुए अपने वीडियो एडिट करने बैठ गई थी। उसके बाद भी सैफ भी उठ गए थे, अज़लान भी उठ गया था। तो हमने जैसे कल जाके चाय पत्ती सब कुछ ले लिया था, तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई और अज़लान देखें क्या बोल रहा है। Azlan, what is this? चाय से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इसने थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे एक मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हम चाय और पत्ती तो ले आए थे, लेकिन चाय को छानने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तो बड़ी केयरफुली आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसको कप में डाल ही दिया। और उसके बाद हम रेडी होके निकल चुके थे, क्योंकि आज अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ हम कल नहीं जा सके थे, पहाड़ के टॉप पर। आज हम जल्दी निकले थे क्योंकि कल हम देर से निकले तो अंधेरा हो चुका था, टॉप पर नहीं जा सके थे। इसलिए आज हमने इरादा पक्का किया हुआ था कि पहाड़ के टॉप तक जाएंगे और फुल वहाँ से व्यू लेकर आएंगे। और अब हम निकल चुके हैं भाई इस खूबसूरत शहर में। मेरा तो यहाँ पे दिल लग गया था, बिल्कुल नहीं चाह रहा था मेरा कि यहाँ से मैं रियाद जाऊँ। यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, यहाँ की क्लीनिंगनेस इतनी अच्छी। और ये देखिए भी यहाँ हर एक दरख्त को किस तरह मेंटेन करने के लिए पूरी टीम है। और मैं कल ही ये बात अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हर दरख्त को कितने अच्छे से कटिंग की हुई है, यहाँ पर कितना हर एक दरख्त को मेनटेन किया हुआ है। रियाद में इस तरह से नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रियाद बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा शहर है, तो इसको मेंटेन करना बहुत अच्छा है। यहाँ की हर दीवार को कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, हर राउंड अबाउट को इतने अच्छे से बनाया हुआ था कि आपको बाकायदा मज़ा आता है। सिर्फ एक रोड ड्राइविंग पे ही आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कैफ़ेज़ बहुत है और हर कैफ़े को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैफ़े पे गाड़ी लगा दी है यहाँ पे उन्होंने। आभा में डैम भी है, ये है आभा डैम। यहाँ पे आपको क्लियर पानी मिलता है, समंदर के पानी को फ़िल्टर करके नहीं देते। यहाँ पे आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, वरना तो हमारे रियाद में बालों का बड़ा गर्क हो ही चुका है। खैर हम पहाड़ पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से अब आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। और पहाड़ों पे ऐसी ऐसी जगहों पे घर बने हुए हैं कि बंदा सोचता ही रह जाए कि यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, यहाँ तक गाड़ी कैसे पहुँचती है। यहाँ पे देखिए कितने कोने में घर बना हुआ है, लेकिन बस मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रही थी कि इन लोगों को व्यूज़ कितने अच्छे मिलते होंगे अपने घर से। और जब वेदर अच्छा हो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अब 1-1.5 घंटा हमें हो चुका है पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते ही, और मैं समझ नहीं आ रहा हमें जाना कहाँ पे है। लेकिन फिर हम फॉलो कर रहे थे मैप को। और मैं जो बात कर रही थी ना कहाँ कहाँ घर बने, देखिए कितना खूबसूरत एक इकलौता घर बना हुआ है, चारों तरफ इसके कोई घर नहीं है, ये अकेले रहते हैं यहाँ पे मज़े में। भाई बहुत मज़े हैं इनके। चलें अब कुछ पहाड़ों के व्यूज़ इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ से सामने आपको ग्रीन ग्रीन लाइन्स नज़र आ रही है ना, ये फार्मिंग के लिए इन्होंने लगाई हुई होती हैं। पहाड़ों पे फ्रूट्स की फार्मिंग्स बहुत अच्छी होती हैं और यहाँ पे बहुत फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। अच्छा ये हमें पता ही नहीं था कि ये स्ट्रॉबेरी की फार्म्स हो रही हैं यहाँ पे। जब हम आगे आए तो हमें पता चला यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ की फार्मिंग है। हमें ये तो पता था कि यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ लगती हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच चुके थे, हमें ये नहीं पता चला था भाई। तो हमने यहाँ पे फ़ौरन उतर के स्टॉप लेने का इरादा किया और यहाँ से स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीदनी थी। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ के साथ आपको ये वाले फ्लावर क्राउन्स भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो फील्ड लगी हुई है यहाँ पे आप जाके ख़ुद भी तोड़ सकते हैं। ये तो मुझे नहीं पता था ना उस टाइम जब मैं होटल आ गई थी, जब मैंने देखा कि आप यहाँ पे जाके ख़ुद अंदर जाके भी तोड़ सकते हैं, ये आपको इजाज़त दे देते हैं। लेकिन उस टाइम बस नहीं पूछा और मैंने नहीं किया ये एक्सपीरियंस, तो बस ये मेरे से रह गया और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। आते ही इन्होंने हमारे हाथ में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ रखी थी कि आप खा सकते हैं, और खाने हो तो आप और भी ले सकते हैं। आपके सामने ही ये फिल करके आपको देंगे स्ट्रॉबेरी। और इस पैकेट में हर एक स्ट्रॉबेरी फुल रेड मिलेगी। अच्छा अगर मार्ट से लेते हैं, मॉल से लेते हैं तो आपको स्ट्रॉबेरीज़ कुछ ग्रीन होती हैं, कुछ येलो होती हैं और खट्टी होती है। लेकिन ये स्ट्रॉबेरीज़ इतनी मज़े की थी और सारी मीठी और मुँह में जाते ही घुल रही थी। हमने यहाँ पे एक और मिस्टेक कर दी कि हमें यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये 2 पैकेट्स तो हमने होटल जाते ही फिनिश कर लिए थे और इतने मज़े के थे कि एक के बाद एक खाने का दिल ही चाहे जा रहा था। यहाँ पे और बहुत से लोग भी थे जो रोड पे लेके इस तरह के फ्रूट्स बैठे हुए थे। हमने यहाँ से भी फ्रूट्स लेने का इरादा किया हुआ था, लेकिन पहले ये था कि हम अपने टॉप पे मंजिल पे पहुँच जाएँ। और हम अब कंटिन्यू सिर्फ चले जा रहे थे और एक एक व्यू ऐसा था कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मोबाइल नीचे रखूँ। मैंने
हर एक व्यू की वीडियो बनाई है। ये रोड देख सकते हैं आप, कितना टेढ़ा मेढ़ा रोड है और डर भी लग रहा था, दुआएं भी पड़ी हुई थी। लेकिन हम एक पॉइंट पे आकर स्टॉप हो गए और हमने यहाँ पे जो स्वीपर्स बैठे हुए थे उनसे पूछा कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वो आगे और है या नहीं, क्योंकि अभी हमें और कंटिन्यू 1-1.5 घंटा बता रहा था चलने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं वो नीचे की साइड पर जाएगा, आप बहुत ऊपर आ गए हैं। बेसिकली हम एक पॉइंट देख रहे थे, उस पॉइंट का नाम भी मुझे नहीं पता, सिर्फ गूगल सर्च करके हम जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे आप जाते हो तो बादल नीचे और आप ऊपर होते हो, और अभी बादल वाला मौसम था भी नहीं, तो हमने सोचा कि उस पॉइंट को कर देते हैं कैंसिल और हम जाते हैं लिफ्ट चेयर के पॉइंट पे। लेकिन उससे पहले जो रास्ते में फ्रूट्स थे, हमने कहा यहाँ से फ्रूट्स लेना बनता है क्योंकि यहाँ बहुत मज़े के फ्रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ इनके पास बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट्स रखे हुए थे, आड़ू है, खुबानी है और बहुत कुछ रखा हुआ था। खुबानी भी 4-5 किस्म की रखी हुई थी, मुझे खुबानी बहुत पसंद है। आड़ू वगैरह ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमने वो नहीं लिए। दूसरे वाले स्टॉल के पास तो टमाटर भी थे और टमाटर इतने मज़े के थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। इन फ्रूट्स के बराबर से ही इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, ये राउंड सा पहाड़ बना है और बीच में घर बने हुए थे, इतना खूबसूरत लग रहा था ना। मैं तो दिल चाह रहा था हमें यहीं पे घर मिल जाए। इतने में हमें खुबानी पैक कर दी थी, हम खुबानी लेके निकल चुके अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन रास्ते में हमें नज़र आ गए थे ये बबून्स, और जहाँ ये बबून्स नज़र आओ मेरे हस्बैंड गाड़ी ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता। और ये इतने सारे थे। वैसे यूजुअली पहाड़ों पे बहुत कॉमन नज़र आते हैं, लेकिन अभी बहुत गर्मी भी है तो इसलिए बहुत कम ही नज़र आए हमें। और यहाँ पूरी फैमिली बैठी हुई थी, इसमें से कि एक बहुत चिलबिला था, वो भी आपको अगर नज़र आएगा। बाकी सब लोग अपनी हिजरत कर रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे इधर से उधर, पता नहीं नीचे से ये ऊपर आए थे, क्यों आए थे, क्या कर रहे थे। ये भाई ये बहुत तेज़ था, ये नहीं डर रहा था, बस इसको लग रहा था कि हम कुछ देंगे, और ये आराम से बैठा हुआ था। और इत्तेफाक से भी हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम इनको क्या दें। तो अभी जो हमने फ्रूट्स ख़रीदे थे उसमें से हमने खुबानी निकाल के इसको देने के लिए फेंकी थी, पर ये पता नहीं कहाँ इधर उधर चला गया। और ये हमारा छोटा बंदर, ये इतना एंजॉय कर रहा था इन्हें देख देख के, और इतने में उसने जो शरारती बंदर था उसने खुबानी कहीं से ढूंढ ली थी और वो खा के ऐसे खड़ा हुआ देख रहा था, क्योंकि अजलान के हाथ में भी एक खुबानी उसको नज़र आ गई थी कि ये कब फेंकेगा। लेकिन अजलान भी बहुत बड़ा चला गया, उसने नहीं फेंकनी अपनी खुबानी और फिर वो चला गया वापस। फिर काफ़ी देर तक हमने इन बंदरों के साथ एंजॉय करना था, क्योंकि भाई ये बंदर आगे नज़र आने नहीं है, रियाद में नज़र आते नहीं है। और मेरे हस्बैंड और अजलान इतना एंजॉय कर रहे थे जैसे ये इनको बचपन से ही जानते हों। फाइनली भाई सब बंदर जब चले गए थे ना बिल्कुल टॉप पर, उसके बाद हम यहाँ से निकले थे। हमने पूरा इनको टाइम दिया था, और क्योंकि इसके बाद पता नहीं बंदर मिले ना मिले, क्योंकि हमारे घर गाड़ी में जो 2 बंदर थे ना वो खूब इंजॉय कर रहे थे इनके साथ। खैर अब हम जहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे एक पूरा शहर आबाद हुआ था। ये सारे घर, एक पूरा शहर बना हुआ था, छोटा सा गाँव कह सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी शॉप्स भी थी और सब कुछ यहाँ मिल रहा था। ये एक अकेला आदमी यहाँ पे फ्रूट्स बेच रहा था बीच में बैठ के। और अब जो हमने लोकेशन लगाई थी ना, वो फाइनली बिल्कुल सही लोकेशन थी और हम उधर ही जा रहे हैं। और रास्ते देख सकते हैं आप कितने अप एंड डाउन और कितने टेढ़े मेढ़े हैं। बस इसी वजह से हम रात में ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि रास्तों का नहीं पता कब कहाँ से रोड मुड़ जाता है, कहाँ नहीं मुड़ता है।